you're watching On Camera with Nazia Ijaz. इन क्वारंटीन के दिनों में मैं अपने दोस्तों को दावत देती हूँ कि वो आए और मुझसे कुछ बातें करें, मगर आज जो मेरे गेस्ट हैं उनसे मेरी कभी पहले मुलाकात नहीं हुई. दिस कॉन्वर्सेशन टुडे इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एंड आई एम होपिंग कि इस बातचीत से शायद हमारी दोस्ती भी हो जाए. He is one of the brightest stars from our silver screen. He's also a very talented musician. Joining me today is Ali Zafar. Welcome Ali. मेरी आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई पहले, बट आप जानते हैं कि मैं भी NCA से हूँ, from the National College of Arts. I also graduated from there. Oh, lovely. How lovely is that? आप, if I may ask, कौन सा बैच था, कौन सा ईयर था? आपसे तो बहुत पहले. I passed out with Shazia Sikandar and Rashid Rana. अच्छा, So, lovely. how do you keep yourself grounded? How do you decompress? इस सब सफर में आपने क्या कुछ सीखा? आप कोई एक लेसन हमारे साथ शेयर करेंगे कि इस लाइन ऑफ वर्क में उतार चढ़ाव देखकर आपको क्या समझ आई अब तक? I think one was that I got to recognize what energies or what kind of people do I need to surround myself with and what to filter out. There was a big reality check where I got to learn that, every person who comes into your life, brings a certain energy and to also, like, for me to be able to spend more time with my children and know who my friends are, understand that you cannot trust people easily. Don't trust them because मेरी एक हैबिट है, पर्सनालिटी, कि मैं बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों को, और जितना जो मेरे अंदर जो मैं दे सकता हूँ, I like to give as much as I can. आप इतने टैलेंटेड हो अली, आप लिखते हो, आप गाते हो, आप एक्टिंग करते हो. सो विच वन ऑफ दीज आर्ट फॉर्म्स अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट? सबसे ज़्यादा कशिश आपके लिए इन सब में से किस चीज़ में है? I would say poetry. पोइट्री. I love to, शायरी एक ऐसी चीज़ है जो if you were to express yourself and if you were to say anything and if you have anything to say, then what better way to say it through poetry and music. So poetry and music, these are my two. Has music always been in your life? क्या आप हमेशा से गाते हैं? आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब से बजाना शुरू किया? How did music come into your life and at what age? मैंने पहले सीखा था गिटार बजाना और कीबोर्ड बजाना. छोटा एक कीबोर्ड लिया था, वो सीखा था. और फिर आई थिंक म्यूज़िक थोड़ा लेट आया था. आई वॉज अबाउट 15-16 जब म्यूज़िक का मैंने डिस्कवर किया कि यार मुझे बहुत इसका शौक़ है, और अपनी आवाज़ भी डिस्कवर की कि मैं शायद थोड़ा बहुत गा भी सकता हूँ. पहला जो इंसिडेंट था वो ये था कि मेरा जो फर्स्ट क्रश था ज़िंदगी का, उसको मैंने कहा ज़रा इम्प्रेस करने के लिए, हाउ डू आई टेल हर दैट आई लाइक हर. सो आई रिकॉर्डेड अ टेप, उस वक्त कैसेट होती थी, ऑफ कवर सॉन्ग्स. मेरे अंकल थे सईद कुरैशी, वो भी एक आर्टिस्ट हैं. कराची में उनकी तरह मैं ठहरा हुआ था. वहीं पे मैं उन दिनों गिटार वगैरह भी सीख रहा था, बिकॉज ही प्लेज एंड राइट्स, ही प्लेज म्यूज़िक एंड राइट्स म्यूज़िक. तो उनके पास एक स्पूल, एक मिक्सर था, और स्पूल जिस तरह पुरानी रिकॉर्डिंग स्पूल पे होती थी, उसके ऊपर मैंने वो रिकॉर्ड किया, कुछ पोइट्री रिकॉर्ड किए, वो सारा करके, एंड देन आई सेंट इट टू हर लाइक अ सेट. तो होता ऐसे मैंने सीक्वेंस बनाया था कि एक पोइट्री होती थी मेरी, एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स अबाउट हर, एंड देन उसके नीचे फिर एक गाना आता था, फिर पोइट्री आती थी, फिर गाना आता था. इस तरह. इश्क. So, कितना ज़रूरी है इश्क करना अच्छा म्यूजिक और अच्छी पोइट्री के लिए? How important is it to be in love? इश्क किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, इश्क मुश्किल, इश्क जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ज़ाहिर है, और उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मेरे ख़्याल में इश्क की डेफिनेशन, परसेप्शन, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बदलती रहती है. 16 साल के लड़के के अंदर इश्क के जज्बात वर्सेस
अब चूंकि मैं 22 साल का हो चुका हूँ, 20 साल दैट्स राइट, कल बाद आपकी बर्थडे थी। तो उसमें फर्क तो आता ही है। फिर आई थिंक लेकिन इवेंचुअली जो इश्क की सबसे खूबसूरत फॉर्म है ना, वो है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी, जिसको सूफीज़म, जिनको शौक है उस रास्ते का, तसव्वुफ का, हाँ, वो जब आप वहाँ लॉ लगा लेते हैं ना, तो कि उसके अंदर तो फिर सभी आ जाता है ना, बिकॉज उसकी बनाई हुई तो हर एक चीज़ है उसमें। फिर आप दैट्स किसी सो के ट्रू। मोहताज नहीं रहते, किसी इंसान के ज़्यादा मोहताज नहीं रहते। यू डोंट नीड समबडी टू मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, और दैट्स सो ट्रू अली। फिर आप अबंडेंस आपके अंदर आ जाती है, एंड यू फील कंप्लीट, एंड यू फील मोर of everything in times that you're most connected with him. दैट्स सो प्रोफाउंड अली, आपने इतनी अच्छी बात कही अभी। दिस इज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने आपसे पूछना चाहती थी, आपने कभी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली? क्लासिकल म्यूजिक की मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं घुसा, लेकिन एक बेसिक ट्रेनिंग आप समझ लें। एक हमारा एक रियाज के कुछ वो जो गले का खरज और कुछ सरगम पलटे होते I हैं। have to tell you, you are so gifted, Ali. You're mashallah so talented. थैंक यू, And you're so naturally talented कि थैंक अगर यू। आप और क्लासिकल सीखेंगे तो it can only get better. कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खास नवाजा होता है, गाते गाते आप फिल्मों में आ गए। हाँ हाँ जी, मैं इंडिया में था, वहाँ काम कर रहा था म्यूज़िक। मैंने अपनी एल्बम रिलीज़ की थी, सेकंड एल्बम। पहली हुक्का पानी रिलीज़ हुई, फिर सुनने सजनिया गाना फिर बहुत पॉपुलर हो गया था वहाँ पे। तो उसको गाने को वहाँ पे मुझे देखा, वो जो डायरेक्टर थे अभिषेक शर्मा ने, उस गाने में था नहीं ऑफर्ड मी तेरे बिन लादेन। तो तेरे बिन लादेन जब आई तो वो एक इट वाज अ स्लीपर्स हिट और बड़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड। उसको उस फिल्म को देख के फिर मेरे ब्रदर की दुल्हन जो फिल्म थी उसकी ऑफर हुई, यशराज स्टूडियोज, बहुत बड़ा स्टूडियोज था। उसमें बड़े आर्टिस्ट थे, स्टार्स थे। Yeah. So before एक के बाद एक के बाद एक Yeah, फिल्में करते रहे। and then I mean I've done like 7-8 films now over there. Yeah. मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जामी चीज़ आपके लिए क्या है? I think spontaneity मेरे लिए एक्टिंग के सबसे मज़े का प्रोसेस है कि उस वक्त आई मीन फॉर मी इंट्यूशन इज, चाहे वो एक्टिंग में हो चाहे म्यूजिक में हो, आई लाइक टू इम्प्रोवाइज, आई लाइक टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इंट्यूशन। सो मैं अपने सीन्स में भी ये करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिहर्स नहीं करना चाहता। मैं उस डायलॉग्स याद कर लेता हूँ, मेमोराइज कर लेता हूँ, और उनको कई दफ़ा ये होता है कि मैं उनको बोलता नहीं हूँ, ताकि जब वो पहली दफ़ा बोलूँ, जब वो निकले तो वो एक नेचुरल, उनकी जो वो एक है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड ना हो, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑल्सो कि उसको क्या है। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, कि ज़्यादा स्टडी ना हो, हाँ, ज़्यादा बिकॉज वो कंट्रोल फिर ना हो। थोड़ी देर बाद वो फिर मतलब वो थोड़ा फेक लगने लगता है। अगर आप एक्टिंग कहीं देखें तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर करके जुमला बिल्कुल एक एक चीज़ कैलकुलेटेड, या तो आपका इतना आर्ट हो, इतने आप कि वो फिर एक स्किल होती है, वो भी एक मेथड है कि आपको पता होता है कि मैंने ये मूव इस तरह कर रही है, ये, और अगर हल्का सा ये है तो वो भी एक तरीका है। बट आई थिंक इट वेरीज फॉर डिफरेंट एक्टर्स एंड डिफरेंट सीन्स एंड Yeah. डिफरेंट फिल्म्स। कई दफ़ा एक्टर्स कुछ शाय होते हैं, दे आर हाइडिंग बिहाइंड दीज कैरेक्टर्स, मगर कभी आप शीशे में देखते हैं तो आप जो रियल कैरेक्टर है, द रियल अली जफर जो आपको नजर आता है, वुड यू लाइक टू शेयर सम द कैरेक्टरिस्टिक्स? रिमेंबर आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट टू नो यू, सो मैं मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रही हूँ कि हुरैदू के जो ये इतना बड़ा स्टार है अली, जो इसके पीछे जो इंसान है, उसकी कुछ सिफात अगर आप उसे शेयर करना चाहें। Well, to be honest, I am also still trying to get to know myself. I think that life is a process of self discovery and knowing yourself, and हम सब के अंदर मुख्तलिफ इंसान और लोग होते हैं, कुछ छुपे होते हैं, कुछ अयाम होते हैं, और कुछ से हमारी जंग चल रही होती है, कुछ हमारे हमराह, हमारे दोस्त होते हैं, और हर दिन हर साल बदलते भी रहते हैं।
इट्स लाइक कई डिफरेंट मेहमान आपके अंदर, जिस तरह होता है ना, ट्रेन चल रही है तो कुछ लोग अंदर आए फिर उतर गए, एंड एज लाइफ गोज बाय आई थिंक आपके अंदर भी ये एक प्रोसेस चल रहा होता है, एंड एवरी डे you're evolving, consistently evolving, and the person that you were at 16 or 12 or 25, you're a different person at 50, 55, and you look back at yourself, and you can also, I'm sure that people can do this, they look back in their lives and see themselves in that age and time and think, what was I thinking and what was I doing? And it's rather fascinating also. And True. So you're a I mean, work in see, progress. yes, once you become aware, which I feel is the most important thing, is to become aware of yourself and to become an observer from the you're outside aware of your who journey. can see and study himself or herself. And that becomes interesting. So for me, Ali Zafar is, I can see Ali Zafar as this guy, this person, as an observer also. Okay, now he's feeling this, this is the emotion, now he's trying to do this, and he's also a father, he's a son, he's an actor, he's a musician, he's a songwriter, he's a friend. He's perceived in a certain way by people at large. There are certain expectations from him, and he lived through a certain period, through certain years in his life, and then he'll be gone. This person, this being, this face, and this body, whatever. And जो रह जाएंगी बातें वो, maybe this interview somebody will be watching this Ali Zafar is a sometime. कुछ work in तस्वीरें रह progress. जाएंगी, कुछ बातें कहीं भी रह जाएंगी, कुछ गाने रह जाएंगे. And life moves on. Somebody, so this is process and cycle of life. Yeah. So you see yourself as a work in progress. I hope so. I hope, and yeah. I would never like to think that I know things, that I am the all-knowing, the master of something. Somebody said, कई दफा वो खिताब मिलता है, the jack of all trades. Well, I would hate to be a master of one or be known or be called as, because each and every single art form is, for me, it's joy and it's worth discovering. And I don't think I can ever be a master, because I can be a student all my life. And to be able to become a master, I don't know what क्या stage होती होगी. क्या stage होती है. There have been some great masters, but I understand what you're saying. Yeah. I'm a painter and I wear so many hats as well. Whether I'm a mother, I'm a painter, I'm a makeup artist as well. अभी मैं बैठ के आपका interview ले रही हूँ. So I understand what you're saying. And sometimes one's creative abilities require different expressions. और हर तरीका valid होता है. As long as आपकी creativity इस्तेमाल हो रहा है, आपका talent इस्तेमाल हो रहा है, and you find it satisfying अगर आप दिल से काम कर रहे हैं. I can absolutely understand. आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कोई बड़ी फिल्म आपने देखी हो, कोई बड़ा गाना आपने देखा हो स्क्रीन पर, नहीं, मुझे actually मैंने तो यही काम करना है. आप कभी ऐसा कुछ हुआ? मैंने अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया, और आयशा ने भी किया, बिकॉज वो तो पढ़ रही है प्रोफेशनली. तो मैंने देखा कि मुझ में ये सेवियर कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया. व्हाई डू आई वांट टू सेव पीपल, चाहे वो कोई इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल पे. मैंने स्टडी किया कि बचपन में मेरे हीरोज जो थे ना, वो थे सुपरमैन, सुपर हीरोज, कॉमिक कैरेक्टर्स, और इवन जो फिल्मों के हीरोज थे वो तो वो हीरो का काम ही होता है कि वो जाता है और वो लोगों को बचाता है. सो आई थिंक दैट इज दिस, और दैट इज समथिंग दैट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, लोगों को की मदद करना ना. उसमें कई दफा गड़बड़ी होती है दैट सम पीपल कांट, अगर बाय एंड लार्ज सोशल लेवल पे, एक समाजी लेवल पे तो वो एक और मसला है, लेकिन इनफरादी लेवल पे दो चीजें होती हैं. एक तो मैंने सीखा कि सम पीपल कैन नॉट बी सेव्ड. आपकी एनर्जीज बिला वजह इन्वेस्ट हो रही होती हैं, और दूसरी चीज मैंने देखी कि some people don't want to be saved. They want to be conflicted, be in this. Some people are self-destructive. That's how they are. And तीसरी मैंने देखा कि मेरा काम नहीं है to save people.
everybody goes through their own journey and they should. अगर किसी को मेरे से कुछ चाहिए या कुछ मदद चाहिए तो I'll always be there. तो आई थिंक तो हीरो वाइज भी मुझे बचपन में मुझे एज सच ये नहीं था कि मैंने फिल्मी हीरो बनना है, लेकिन मुझे अमिताभ बच्चन को फिल्मों में देखते हुए, कॉमेडी करते हुए, एक्शन करते हुए या हीरो मूवीज आपको अच्छा लगता था गाने गाते हुए, स्टाइल था एक वो थोड़ा। तो जिंदगी के काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं और जिस तरह की बातें आप मुझे बता रहे हो, जिस तरह आप बात कर रहे हो, I'm sure there is something that is a go-to for you, your rock, you know, ऐसी चीज जो आपको स्टेबलाइज करती है, या कोई शख्स या कोई प्रैक्टिस होती है, या अपने अंदर कोई ऐसी जगह खोजता है इंसान. So something that gives you the energy and strength to get back out there. So you know what helps you bounce back. So what is that for you? आई थिंक इंसानों में आयशा और Lovely. You're very lucky. She's very lucky. उसके अलावा जो है वो, जैसे कि बुल्ले शाह भी कहते हैं कि बाकी सारे जवाब तो आपके अंदर ही है, तो आपको अंदर छलांग लगानी पड़ती है और वहाँ जाके उस पोर्शन में, उस पार्ट ऑफ योर बीइंग में वहीं पे तलाश करने पड़ते हैं सारे जवाब, और वहाँ मिल जाते हैं once you are capable enough to get there. Yeah, once you try to find the answer. Is there any film that you wish you had done as a main lead? It could be any film anywhere. मगर किसी और ने किया, मगर काश आप सोचते हो कि काश मैंने ये रोल मैंने भाई किया. सारे हिट गाने और सारी हिट फिल्मों में आप ये सोचते हैं कि यार मैंने की होती या मैंने गाए होते, लेकिन some particularly आई थिंक कुछ कैरेक्टर्स हैं ऐसे, जिस तरह कार्लिटोस वे में एल पचिनो ने जो कैरेक्टर किया वो, और बहुत से एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं फिल्मों के जो आपको अब देख के लगता है कि यार ये मैंने किया होता है, मैं यहाँ वो होता आप ही के लिए. या ऐसा कुछ मैं करूँ, वो तो होता है, वो तो होता है। कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? आपने किल दिल में तो गोविंदा जी के साथ भी काम किया. Oh my God, that's such a big deal. यार गोविंदा जो है ना वो, He is so गोविंदा मैंने पहले भी ये बात बताई कि शाहरुख खान के साथ एक रात को हम लोग बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे, तो उसने कहा कि क्या तुम कर रहे हो अकेला? तो मैंने कहा अब आगे किल दिल कर रहा हूँ। तो रणवीर भी उधर ही था, तो उसने कहा रणवीर और गोविंदा, मैंने कहा गोविंदा है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ गोविंदा। उसने कहा कि एक चीज़ याद रखना कि दुनिया के टॉप 10 एक्टर्स में ना गोविंदा है। तो मैंने कहा बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि हम तो एनसीए में आपको एहसन रहीम और इब्राहिम वगैरह ये उन्हें आका, गोविंदा को आका कहते थे। तो मैंने गोविंदा को फिर बताया, मैंने कहा आपको जी इतने बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको वहाँ पे आका बुलाते हैं, बड़ा खुश हुआ। तो ही इज़ वेरी वेरी बहुत ज़बरदस्त एक्टर। I want you to play a little game with me. I'd like you to finish my sentences. Another way of trying to get to know you a bit better. I'm in awe of nature. I truly believe. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Yeah. My best friend is. My wife. I'm attracted to. My wife. I can't stand. इस पे my wife नहीं कह सकते। अली, आप मुझे बताओगे that if you could change one thing about Pakistan, अगर आपको चांस मिले कि आप पाकिस्तान के बारे में एक चीज बदल सकते हो to make it a better place, what would that be? The education system. The education system. Yeah. Education system. Would you like to share with us कोई ऐसी जगह पर आप खड़े हुए हो, some place that you visited that has been absolutely fabulous, जो कि आप देख के सोचते हो oh my God, ये मैं कहाँ आ गया? अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो एक जगह है, एक गांव है छोटा सा, मिनी मर्ग के नाम से, नॉर्थ में। That took my breath away. फिर बाहर बल्तिस्तान, मिनी मर्ग नहीं, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस इलाके में आता है, लेकिन वो मैं स्पेशली, मुझे किसी ने उसका बोला था, फिर मैं वहाँ गया था। अगर मैं इंटरनेशनली देखूँ तो कई स्कैंडिनेवियन वो जो कंट्रीज़ है वहाँ के, आप जब शहर से बाहर
जाते हो, चाहे वो नॉर्वे के आउटस्कर्ट्स हो या एम्स्टर्डम या स्वीडन, तो वो वहाँ पे बहुत, स्विट्जरलैंड, वहाँ पे बड़ी ब्रेथ बहुत टेकिंग खूबसूरत। साइट्स। अच्छा, tell me one piece of criticism that's valid about your personality. Is there something about you that is a work in progress? ऐसी चीज जिसके ऊपर आप अभी तक काम कर रहे हो? टू मच ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, कि मतलब इतनी भी ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की, एंड आई थिंक टू मच कि ये करना चाहिए, रिलीज नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम, मतलब ये अच्छा सही नहीं है। लाइक आई एम ऑलवेज अंडर वैल्यूइंग माई सेल्फ। माई मैनेजर्स ऑल्सो से दिस, कि आप, आई अंडर सेल माई सेल्फ समटाइम्स, एंड आई डोंट नो। As an artist, I understand your predicament. Because काफी ज्यादा डिटेल में इंसान कभी डिटेल में पड़ जाता है. But वक्त के साथ साथ sometimes Yeah. you have to learn how To learn to let go, just let yes. go as well. That's important. What's the biggest misconception about fame? हम सब चाहते हैं कि हम रोशनी में नजर आएं और मशहूर हो जाएं, मगर जब हमें ये मिल जाती है, what is it that one realizes? Well, the biggest misconception about fame is that it guarantees the ultimate happiness and success and joy and peace. Simply said. It does not. जिस करियर में आप हैं, जिस लाइन ऑफ वर्क से ताल्लुक रखते हैं आप, उसमें how important is it to have good friends? जिस मुकाम पर आप हैं, how important is it? नहीं, मुझे लगता है अच्छे दोस्त तो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी लाइन ऑफ वर्क में। और अच्छे दोस्त जो है ना, मेरे तो ख्याल है आपका एक भी दोस्त अगर मुखलिस हो और अच्छा हो तो, और उसके ऊपर बोनस होते हैं। बिकॉज अच्छा दोस्त होना, मुखलिस दोस्त होना आजकल के दौर में तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली जब आप फेमस हो जाते हैं, आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो हर कोई आपका दोस्त होना चाहता है। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट। हर कोई आपकी गर्लफ्रेंड होना चाहती है, हर कोई आपका दोस्त होना चाहता है, हर कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, एंड एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ यू। मेरी आयशा से शादी इसीलिए एक तो मैंने की, और उसके बाद अभी तक हमारा इतना माशाल्लाह अच्छा इसलिए है क्योंकि आयशा मुझे तब से जानती है जब मैं कुछ नहीं था, तो उसने मेरी पूरी जर्नी और प्रोग्रेस देखी। तो जब मैं मशहूर हो गया तो मैंने कहा अब तो यार जो भी, अगर कोई और लड़की है तो वो उसके लिए तो मैं अली जफ़र द स्टार हूँ, तो इसको तो वो अली जफ़र पता ही नहीं जो उससे पहले था, जो उसकी एक खास, तो फॉर सम रीजन, एंड आई थिंक दैट व्हिच इज व्हाई आई think that बीन matters a lot. सक्सेसफul। या You don't want to be with someone who's starstruck. या आप ऐसे इंसान के साथ होना चाहते हैं जो आपको I जानता mean, it worked for me. I'm sure that कोई formula नहीं हो सकता. Maybe sometimes people who become stars have married partners who were great for them later on. But for me, I I I think मुझे वो अपनी roots, इंसान की उनसे ताल्लुक अच्छा खासा रहना अच्छा लगता है। इस लाइन ऑफ वर्क में, और खास तौर पे when you're so famous, it's very important to have people who can keep you grounded, Yeah, जिनकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख सके और आपको अपना असली सेल्फ नजर आए। बिल्कुल। ये फेम, पैसा, ये कई दफा आपकी विजन डिस्टॉर्ट कर देता है। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आपका अपना ओपिनियन जो अपने बारे में है, वो ज्यादा हो- डिस्टॉर्ट ना हो। होता है नॉर्मली क्या होता है कि आप ही देखें, दिस हैपेंस विद एक्टर्स, फेमस पीपल, पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट। एक्टर्स के साथ ये होता है कि आफ्टर सर्टन एज, जो वो एज कर जाते हैं तो वो अपना ही कैरिकेचर खुद ही बन जाते हैं। फिर उनकी जो चीज़ें हिट हुई होती हैं, जिस तरह वो उसको बार बार अपने आप को एक बेसिकली एक सेल्फ इमेज बन जाता है, पर्सोनिफाइड सेल्फ इमेज बन जाता है, जिसकी एक तरह से खुद ही आप पूजा पाठ में लग जाते हैं कि यार ये मैं हूँ और मैं पता नहीं क्या हूँ और दुनिया मुझे इस वजह से, जबकि ऐसा होता नहीं। इंसान देखा जाए तो सब कुछ है It's और कुछ important भी to नहीं। keep reinventing. तो आई थिंक ज़्यादा And one can't also be too guarded all the time. धक्के लगते हैं कुछ जिंदगी में। जितने आप ऊंचाई पर होते हो, उतने आपको people try to get a piece of you. मगर अगर ज्यादा guarded होके you lose the joy of living नहीं? It's about finding the balance. Everything is about finding the balance. You cannot find a perfect life or world. You have to sort of create something which is second best to perfection. And that comes through balance.
आपने इतनी वाइज बातें की हैं. Let's make it a little light and silly. Will you play a little game? A 30-second game. Sure. और इन 30 seconds में आपको जितने गाने याद आते हैं, जितने गाने मुझे अंग्रेजी हो देसी हो, आप वो बताएं. Right? So let's see, in about 30 seconds, if you can name more than 15 songs. अगर आपने 15 से ऊपर कह दिया, you Okay. when you're ready. हजार राहें मुड़ के देखी, can't help falling in love with you, I will always love you, Breathe by Pink Floyd, Hey You by Pink Floyd, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, गुलों में रंग भरे मेहदी हसन खान साहब, आ जाने की जिद ना करो, जाने बहारां, यार डैडी इश्क, अपने भी आ रहे हैं, बीच में ठोस रहा हूँ, लेकिन स्टिंग, फ्रेजाइल, then 30 seconds हो गया. done. But yeah, Oh. it takes a while, giving the names of songs. But you still did quite well. You named about 12, but you couldn't win this game. Thank you. Fantastic, but you couldn't win. चल, thank you. आपको लगता है कि इन दिनों में हम जो क्वारंटीन में हैं, हमने कुछ सीखा है क्या? कोविड के दिनों में हमने क्या सीखा है, ये तो तभी पता चलेगा जब कोविड खत्म होगा और वी गो बैक टू आवर लाइव्स, और हमारे में लोगों से दूर रहकर, अकेले बंद रहकर, कोविड से डर के. No, that's what I'm saying. That's what I'm saying. That we will get to know once COVID finishes, and what's the change on an individual level and a general level, international level, that human beings decided to make or create in their lives. लाहौर में मौसम अच्छा है. अभी बहुत अच्छा है. अभी एंड ऑफ मई होने लगा है. अभी बहुत अच्छा है. You can sit outside. इस वक्त इतना हब्स और वो गर्मी हो जाती थी otherwise. I'm from Lahore, so I love that city. I was going to ask you, which city has your heart? Well, Lahore is home. Amsterdam is one of my favorite cities in the world. Florence has my heart for sure. Florence. New York. Yes, and I also used to love Bombay. I remember back then. I don't know how it is now over there. मुझे भी बहुत देर हो गई बॉम्बे गई. The city has a soul. Yeah. So so they're different. आपको लगता है बॉम्बे कराची की तरह है? Well, yes and no. I mean, उसकी बहुत पूरी इंडस्ट्री है. कराची में भी होनी चाहिए थी इंडस्ट्री, but it's more fast paced. थोड़ा उसका एक कल्चर है, but it was an interesting city. I think I'll let you go now. पर आपने मुझे गाना नहीं सुनाया आज. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शायद. गाना में आपको कोई एक आपकी पसंद का मुझे बता दें. आपको what's your favorite song? आपने मेंशन किया गुलों में रंग भरे. आप गाते गुलों में हो? रंग भरे गा लेता हूँ, लेकिन उसके हारमोनियम तानपुरा लगा के थोड़ा गुनगुना दो. गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले. This is one of my favorite songs. अली, आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, और आप कुछ कहना चाहोगे अली फाउंडेशन के बारे में? Yes, you can. I would like to say that the Elizabeth Foundation is helping the daily wages with ration meals per day. So far, अभी तक हम 4,000 families को almost ration दे चुके हैं. If you want to help these families who really need our help and support right now, you can go to elizabethfoundation.org and donate. And big or small, any donation will go a long way. This is so good. Pakistan is known for, the charity that the people over here do. We tend to pull together. Yeah. And I hope this proves to be another one of those cases. कि हमारे अपने लोग, आम लोग उठकर आकर के
हम हमारे पूरे मुल्क का ख्याल रखें. If there's anything we've learned that we are all Yeah. together and we're all connected. जिस तरह मशरूम्स फैलते हैं जंगल के नीचे से, हाथ में एक ही होता है, उस तरह हम लोग भी कनेक्टेड हैं. We're going to sink or swim together. बिल्कुल. और ये जो आप काम कर रहे हो, this is very commendable. It is very important to Thank give you. back. Thank you. Thank you for your music. Thank you for your acting. Thank you कि आप हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आते हैं. Oh, और ये that's जो मैं very. आपसे बातचीत भी अभी कर रही हूँ, वो भी इसीलिए कर रही हूँ कि इवन तो इतना अफसरदा माहौल है सारी दुनिया में इस वक्त, मगर फिर भी हम जिंदगी लाइफ लाइफ को हम जनरल सेलिब्रेट करें और ये बिल्कुल. छोटी छोटी खुशियाँ जमा करें. थैंक यू. आपने जब हमें थोड़ा सा गाना दिखा दिया, हमें बहुत खुशी मिली. हमारी दुआएं Thank you. आपके साथ हैं. आई होप यू डू Thank वेरी you. वेल. एंड ये जो आपने अली जफर फाउंडेशन स्टार्ट किया, अल्लाह अल्लाह करे आपको इसमें बहुत मदद मिले. alizaffarfoundation.org Thank you. इस पे Means a lot. डोनेट करें. Thank you so थैंक much. यू सो Thank मच you. अली. Bye.